जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह और ओबीसी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, सीमांचल में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले को सीमांचल और कोसी की जनता पूरी तरीके से नकार चुकी है। सीमांचल में ओबीसी के दौरा पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कहा, चाहे ओबीसी या अमित शाह हो, सभी ने सीमांचल और कोसी को जाति धर्म बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर राजनीति कर ठगने का काम किया है। 4 साल से ओबीसी कहाँ थे? जैसे ही चुनाव का समय नज़दीक आया, दौरा शुरू हो गया है। हम अब सीमांचल और कोसी को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। चुनाव के समय जाति के नाम पर वोट लेना बंद करें। आइए जानते हैं पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, देखें पूरी रिपोर्ट में। आम आदमी के एजुकेशन को सरल करें, एजुकेशन गाँव में ले जाएं। हर पंचायत में जनसंख्या के आधार पर हाई स्कूल और मिडिल स्कूल को कैसे खोला जाए। एग्जामिनेशन के बाद हम 15 दिन के अंदर रिजल्ट, 30 दिन के अंदर नौकरी। एजुकेशन के लिए मैंने क्या क्या थीम्स दिए कि 5,000 रुपया बच्चों को छात्रवृत्ति तब तक जब तक वो पढ़ेंगे। बैंक से लोन मैं जब दिलाऊंगा, एजुकेशन लोन, जब तक उसको नौकरी और रोजगार नहीं होगा वो एजुकेशन लोन वापस नहीं लेंगे। जहां हॉस्टल को फ्री करेंगे, बस और ट्रेन को फ्री करेंगे एग्जामिनेशन के लिए, किसी निजी बोझ नहीं पड़ने देंगे। हॉस्टल उतना बनाएंगे, फ्री करेंगे। एजुकेशन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कंप्लीट कंपलसरी होगा और एक रूपता होगी। कोचिंग पर बोझ नहीं पड़ेगा। आज 40,000 करोड़ रुपया हम साल में बाहर देते हैं। हम दुनिया का नंबर 1 40,000 करोड़ रुपये बना सकते हैं। एजुकेशन में कैलेंडर लागू करने की बात मैंने मांग की। एजुकेशन में पेपर लीकेज जो होता है, जिन जिन चीज़ों की नौकरी के लिए, वैकेंसी के लिए, उस पर हमने मांग किया। रोजगार मतलब रोजगार। आप आते हैं रोजगार का के नौकरी की बात करके कहते हैं रोजगार। इतने दिनों के अंदर हम मात्र 1%, 14 करोड़ में 1% ही हमारा मापदंड है। दुनिया का सबसे अनुपात हमारा खराब है। 1% बच्चे मात्र कॉलेजेस में जाते हैं। 20 लाख, मात्र 20 लाख। यहाँ से बाहर इंडिया में 20% है, मेरा 1% ग्रोथ है। आखिर हम इतने दिनों में क्या किए? और छात्र का कैरेक्टर कंप्लीट एक बेहतर कैरेक्टर। तो मैंने एजुकेशन पर शिक्षा संवाद क्रांति, तीनों जिले के बहुत बड़े व्यापक लेवल पर छात्र आए थे। आज कोई पार्टी की बैठक नहीं थी। हमारे यूनिवर्सिटी अध्यक्ष, यहाँ के तीनों जिला अध्यक्ष और हमारा प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, हमारी पूरी टीम कल भागलपुर है और यहीं से हम एक विवेकानंद को पैदा करेंगे, एक अच्छा लीडर पैदा करेंगे। और कुछ पूछना है? ये सर संवाद कहाँ तक जारी रहेगा, कब तक जारी? पूरे बिहार, हर यूनिवर्सिटी और हर जिला तक। शिक्षण संस्थान के लिए किस तरह की काम की जाएगी? सर मैंने पहले कहा, हम ही तो कर रहे हैं। सारी चीज मैं कह चुका हूँ भाई। हम तो छात्र की समस्या 40 साल से देख रहे हैं। लगातार लाठी हम खा रहे हैं। इंजीनियरिंग हो, एचडीटी हो, एसटीटी हो, क्वेश्चन आउट हो, रोजगार को लेके हो, फैकल्टी के लेकर के हो, पूरा का पूरा 55% टीचर नहीं है, चाहे ओबीसी हो, चाहे अमित शाह जी, चाहे महागठबंधन। मेरा बहुत साफ डिमांड है, बिहार को विशेष राज्य चाहिए तो कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल को विशेष स्टेटस। हमें बाढ़ से मुक्ति पर क्या बहस है? 4 साल के पहले हमारे माँ और माटी को ये दलाल लोग कब तक खरीदेंगे? कब तक इमोशनल ब्लैकमेलिंग करेंगे? जब सीमांचल जाते हैं तो हिंदू मियाँ का ब्लैकमेलिंग होता है, कोसी आते हैं तो बैकवर्ड फॉरवर्ड की ब्लैकमेलिंग होने लगती है, मिथिला जाते हैं तो ब्राह्मण की ब्लैकमेलिंग होने लगती है। कब तक? हमारी माँ को गिरवी रखने का अधिकार इन लोगों को अब नहीं है। अमित शाह जी, अखाड़ा मत बनाइए सीमांचल को और ओबीसी से। 4 साल के बाद आप आए, कौन मरा, कौन हरा, क्या हुई, कितनी घटना घटी, या अलाउद्दीन के चिराग आप लोग नहीं है।
हमारे जैसे लोग अब इस्तेमाल होने नहीं देंगे अपनी माँ को। हमारे मट्टी पर आके राजनीति का अखाड़ा बनाना और चुनाव के समय जाति का गठबंधन के नाम पर वोट देना। तो चुनाव के पहले सीमांचल कोसी के लिए क्या क्या किए लोग? क्या फैक्ट्री खुल गई? क्या मकान की फैक्ट्री लेके आए? क्या मक्का की फैक्ट्री लेके आए? क्या ये बाढ़ से मुक्ति दे दिए? क्या बनफली फैक्ट्री के लिए पैसा लाए? क्या फूड प्रोसेसिंग पर लाए? क्या दूध उत्पादन पर हमें फैक्ट्री दिया? सबसे ज्यादा पलायन हम कर रहे हैं 1,32,00,000 में 70% कोसी सीमांचल मिथिलांचल। तो गाली हम सुन रहे हैं, मार हम खा रहे हैं, पैसा हम दे रहे हैं और सबसे ज्यादा बीमारी हम, और फिर सबसे ज्यादा चुनाव के वक्त आके इस्तेमाल भी हम। सीमांचल और कोसी अब इन बहुरूपियों के इस्तेमाल नहीं हो। क्या सर सीमांचल और कोसी में ऐसे उन्माद पार्टी से कब तक लोग कैसे बचेंगे लोग? सर किसी भी कीमत पर जनता सजग हो चुकी है, जनता खुद लड़ाई लड़ेगी और हमारे जैसे लोग जो हर घर घर जाते हैं, मैं हर घर घर में बताऊंगा कि आज कोसी को किन बातों की आज़ादी चाहिए। सीमांचल कोसी को आज़ादी चाहिए, हेल्थ का, एजुकेशन का, इकोनॉमिकल फ्रीडम की जरूरत है। लेकिन टारगेट सीमांचल, हम आर्थिक आज़ादी की बात करेंगे, हम स्टेटस की बात करेंगे। हमें स्टेटस चाहिए, बिना स्पेशल स्टेटस के हम इस्तेमाल नहीं होंगे, बिना फैक्ट्री के हम इस्तेमाल नहीं होंगे, बिना बाढ़ से मुक्ति के हम इस्तेमाल नहीं होंगे, बिना कैंसर दमा सही पानी के हम इस्तेमाल नहीं होंगे। हमें जाति और धर्म के आधार पर अब इस्तेमाल होने की नौबत अब नहीं। बिल्कुल सारे लोग सीमांचल पे ही अपनी नजर को सर भैया मैंने कह दिया, ये उनका है, सबको स्वतंत्रता आने की, उस पर मेरा नहीं कहना, लेकिन हम इस्तेमाल होने नहीं देंगे, अखाड़ा बनने नहीं देंगे, अपनी माँ को गिरवी नहीं रखेंगे। क्या बिहार के लिए आखिरी विकल्प होंगे पप्पू यादव? ये तो आप जनता जानेंगे कि हम ही बोलेंगे भैया। विपक्ष के लिए ईडी सीबीआई सर सिर्फ रहती है क्या? सर मुझको एक बात समझ में नहीं आती, जिसकी लाठी उसकी भैंस। 2024 आता है तो हिंदू मियाँ शुरू हो जाता है, जैसे ही चुनाव आता है तो वैसे ही बैकवर्ड फॉरवर्ड और 7 जात 6 जात हो जाता है। तो चुनाव आएगा तो ईडी, ईबी, सीबीआई, चुनाव आयोग, सुरक्षा, ये आरएसएस का सेल हो गया है। बीजेपी इसको इस्तेमाल करती है। 9 सालों से नरेंद्र मोदी जी कहाँ सोए हुए थे? ये घोटाला 9 साल 10 साल पहले की है ना, 15 साल पहले की है ना। आप चार्जशीट क्यों नहीं दिए? क्या गेम प्लान था? क्या इस्तेमाल कर रहे थे आप? मोदी और नीतीश, लालू जी और नीतीश ना मिले, जब मिल गए तो अब आपकी सीबीआई ने विरोध नहीं किया, तो आप कुछ और बोलिएगा। सवाल उठता है कि आप मानसिक टॉर्चर क्यों करते हैं? आपके तरीके क्यों गलत है? आपके पार्टी में जो दूध चला गया वो दूध का धुला। बीजेपी जितना बड़ा चोर, चंद्रप्पा से बड़का चोर कौन? सबके घर में 18 करोड़ 20 करोड़ रुपया पकड़ाया। आप हमको बता दीजिए, ये लोग सब दूध के धुले हुए। ममता दीदी गलत, तेलंगाना के मुख्यमंत्री बेटी गलत, यूपी गलत। जब गलत है सब, तो आप 9 सालों से कहां थे? आप अपने तरीके से संविधान और कानून को चलाइएगा, सीआरपीसी को चुनाव के डरा करके। इससे तो ज्यादा बेनिफिट नीतीश को मिलेगा। लालू यादव जी अब उसके परिवार संकट में रहेंगे ना, लेकिन नीतीश को तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, वो मस्त हो गया। ये शिक्षा का जो बिगुल फेंके हैं सर, इसका असर 2000 आने वाले 24 के चुनाव। आप बता दिया, सत्ता के बगैर अमूलचूल परिवर्तन। लड़ाई तो मैं सड़क पर लड़ ही रहा हूँ। भूमिका सत्ता है, अहंकार को खत्म करना ही पड़ेगा। और आम आदमी के जो बेसिक इकोनॉमिकल फ्रीडम पर हम ले गए हैं, हमें इकोनॉमिकल फ्रीडम की आवश्यकता है। तब हम हेल्थ और एजुकेशन, मिनिमम रिक्वायरमेंट और फंडामेंटल राइट, एजुकेशन का सिस्टम, और हम क्या करेंगे मैंने आपको ये बताया।